गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आज हम आप लोगों को फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सीयूटी यूजी का 2024 के लिए। ये ऑफलाइन क्लासेज है, आप जानते हैं ऑफलाइन क्लास है ये आपका ऑनलाइन लाइव क्लासेज प्रोवाइड हम लोग करते हैं, जैसे दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड मोड, कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो क्लासेज ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो आपके पास इसके साथ साथ वो रिकॉर्डेड क्लास फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये पहले बताऊंगा। और आज आपका जो टॉप स्टार्ट करूंगा वो क्वांटिटेटिव एटीट्यूड से स्टार्ट करूंगा। तो पहले आप समझिए क्या क्या कैसे आती है, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, कितना कटअप जाएगा, किस तरह से होगा, ये सब कुछ मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। ठीक है, सीयूटी ईजी में एक सेक्शन 1A आप जानते हैं होता है। कुछ होगा प्रॉब्लम तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे, कि यहाँ भी कुछ हो पूछ सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 1A जो आपका हिंदी और इंग्लिश, जनरली हम लोग जो फोकस होते हैं किस पे होते हैं, इंग्लिश पे। ठीक है, टीचर आएंगे इसको करवाएंगे आपको। सेक्शन 2 जो आपका हो गया वो आपकी डोमेन सब्जेक्ट हो गई, जिसमें आप ऑनर्स लेना चाहते हैं। ज्वाइंट सब्जेक्ट्स हो गया। मैक्सिमम गवर्नमेंट जो कर रही है वो कर रही है, आपको कितना सब्जेक्ट ले सकते हैं, 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं। एनटीए जो आपको कह रही है वो कितना सब्जेक्ट ले सकते हैं, 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकते हैं। ठीक है, वो 6 सब्जेक्ट्स जो आपका होगा, आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट लेंगे, लेकिन आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज होना चाहिए तभी वो सब्जेक्ट लेने का, 12th बेस पे होगा। और कुछ नई नई जो वोकेशनल कोर्स है जैसे बीसीए बीबीए, ये अलग अलग, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये सब अलग अलग होगा। सब लोगों को पता है, आप सभी लोगों को ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जनरली ऑर्गेनाइज होता है। इसी स्कोर को डीन यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे लोग, अब तो 250 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं जो इसके अंतर्गत अपने यहाँ एडमिशन लेती हैं। ठीक है, बिकॉज हम लोग बिहार से आते हैं, और इस पे यहाँ पे या उत्तर प्रदेश हुआ या हरियाणा हुआ, आप इस सब स्टेट को ले लें, तो मैक्सिमम बच्चे जो प्रेफर करते हैं वो कहाँ प्रेफर करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएच। ऐसे केरला के स्टूडेंट भी प्रेफर करते हैं, ध्यान देंगे। पहले तो बिफोर 2022 जो मार्च बेसिस पे एनरोलमेंट होता था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट केरला के थे। ठीक है, अब फिर हमारे पूरे उसके बाद इंडिया से अलग अलग जगह से बच्चे थे। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको क्लियर करूंगा, एक एक चीज आपको बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे। और फिर मैं टॉपिक को भी आपको स्टार्ट करूंगा आज से, क्योंकि टुडे इज फर्स्ट क्लास। तो सेक्शन 1A हिंदी इंग्लिश, सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट, जो आप 6 सब्जेक्ट्स लेंगे, तो 12th बेस्ड पे क्वेश्चन होगा। जैसे बीएससी कोई मैथ ऑनर्स लेना चाहता है तो उसका 12th का मैथ होगा, ध्यान देंगे। एनसीईआरटी का फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग भी डोमेन सब्जेक्ट का अलग अलग करवाएंगे, वो अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे, क्योंकि सेक्शन 3 का भी बात करेंगे ज़्यादा। और नेक्स्ट है सेक्शन 3। इसमें आप जानते हैं 60 क्वेश्चन होता है। इसमें आपको 50 अटेम्प्ट करना है, 50 क्वेश्चन। 2022 में, ये 2023 का सिलेबस है, 2024 का अभी नहीं आया, तो हम लोग 2023 का फॉलो करेंगे। अगर इसमें कुछ इंक्रीज और डिक्रीज करेगा तो फिर वहां अपडेट मैं आपको करूंगा। हाँ, अपडेट करूंगा, डोंट टेक टेंशन, मैं अपडेट करूंगा। ठीक है, तो सेक्शन 3 में 60 क्वेश्चन होगा। ये स्पेशलाइज बैच है, यस, हाँ, सीयूटी का स्पेशलाइज बैच है ये, स्पेशल। ये सभी सुविधा इसी में होगा, आप सब कुछ आपको क्लियर करेंगे क्या क्या मिलेगा। ठीक है, 60 क्वेश्चन पे आपके पास 20 क्वेश्चन अप्रोक्स जो होता है वो आपके पास क्वांट से होगा। 20 क्वेश्चन जो होता है लॉजिकल रीजनिंग से, एलआर। नॉर्मल भी फिगर बेस्ड पूछा जाता है, यस, मैं उस सब आपको टोटल करवाऊंगा, मैं अभी आ रहा हूं। और एक होगा जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा, यहां से भी आपके पास 20 क्वेश्चन होगा। देखिए, 60 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, और इसके लिए आपको टाइम मिल रहा है 60 मिनट्स। ध्यान कर रखेंगे, आप अगर 100 परसेंटाइल जनरल टेस्ट में लाना चाहते हैं तो आपको 50 में से
40 to 45 स्कोर करना होगा एटलीस्ट। अभी जो क्वेश्चन का लेवल है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। यस, क्योंकि देखिए ना, लगभग आपका 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं एक क्वेश्चन के थोड़ा 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय मिल रहा है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस तो 30-35 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे, रीजनिंग में भी बहुत सारा क्वेश्चन आप सॉल्व करें, मैथ में थोड़ा टाइम टेकिंग कुछ क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कट ऑफ ज्यादा होगा। तो कट ऑफ ज्यादा होने के कारण आपको थोड़ा क्वेश्चन बनाने का नॉलेज होना चाहिए, उसका शॉर्टकट टिकी अप्रोच भी पता होना, जल्दी कैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो कट ऑफ इसमें ज्यादा जाएगा। इट इज द नेशनल लेवल एग्जाम, आप जानते हैं 15 लाख लगभग स्टूडेंट अपियर होते हैं। तो आप इस साल ऐसा एजम्पशन है कि इस साल और स्टूडेंट बढ़ेगा। ठीक है, काफी स्मार्ट बच्चे, कुछ स्पेशलाइज बच्चे होते हैं, खूब क्लास लेते हैं कहीं कोचिंग में और अच्छे ढंग से करते हैं। मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा, तो आप समझ गए। सेक्शन 3 अभी बात करें, ज्यादा फोकस होगा, फिर सेक्शन 1A जब होगा टीचर तो वहां पे आपको कराएंगे। वहां भी आपको ऐसे ही स्कोर करना होगा, 70-80%, तो इंग्लिश में भी 80% स्कोर करना होगा जी। हाँ, और डोमेन सब्जेक्ट में भी आपको 70-80 पर, जब सरकार ने क्लियर कर दिया है या एनटीए क्लियर कर दिया है आपको कि आपका सिलेबस 12th के लेवल पे क्वेश्चन होगी, तो कुछ स्टूडेंट तो होंगे जो 3 to 4 टाइम्स क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे, जिसमें उनको ऑनर्स लेना है। तो ऑटोमेटिक वो चाहे हिस्ट्री ऑनर्स हो, पॉलिटी ऑनर्स हो, सबका। हाँ, यस, हम लोग। और देखिए, एक ऑफलाइन क्लास है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेज है, उसी में कुछ बच्चे अभी लाइव क्लासेज अटेंड कर रहे हैं ना, तो लाइव क्लासेज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिससे कहीं से भी बच्चे क्लास ले सकते हैं। हाँ, ठीक, हाँ, सेम सुविधा होगा। ऑफलाइन में जो है वही लाइव ऑनलाइन क्लासेज जो होगा उसी में, लाइव ही रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उनको मिल जाएगा। हम्म। ठीक, तो पहले देख लीजिए, प्लीज आप यहाँ देखिए क्या पढ़ना, मैं क्लियर करूंगा आपको। तो मैं सेक्शन 3 पे मैं बात कर रहा था, 60 क्वेश्चन होगा, उसमें 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको, और 60 मिनट टाइम मिलेगा आपको। इसमें क्वांट, एलआर और जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग आपके पास, उसमें नॉन वर्बल भी कुछ, नॉन वर्बल, हाँ, नॉन वर्बल रीजनिंग जो फिगर बेस्ड होता है वो भी क्वेश्चन होगा। हाँ, सब सब बुक क्या फॉलो करेंगे वो सब कुछ मैं अभी अकॉर्डिंगली करके आ रहा हूँ। आप लोग को तो बुक्स दिया हूँ ना, वो सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है। हम्म, ठीक है। हाँ, क्या प्रोफेसर अकेडमी देती है ये दिखा देते हैं हम आपको, क्या क्या देंगे। हाँ, गवर्नमेंट भी तो कर रही है कि आपको हाइब्रिड मोड में आपके पास एग्जाम होगा। अभी जो एनटीए का नोटिफिकेशन आया है वो कर रहा है हाइब्रिड मोड में। हाइब्रिड मोड मतलब हुआ ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन मोड में भी एग्जाम होगा, तो बच्चे प्रेफर करेंगे कि ऑफलाइन मोड में देना है या ऑनलाइन मोड में देना है, तो हम, हाँ, हम लोग भी दोनों मोड में आपको देते हैं पेपर्स, टेस्ट भी, हाँ, यस, दोनों मोड में मिलेगा। तो ऑफलाइन लाइव लाइव ऑनलाइन क्लासेस को ही इसी को बोलते हैं हाइब्रिड मोड क्लासेस। हाइब्रिड मोड मतलब हुआ कि जो ऑफलाइन क्लासेस चलेगा वही लाइव होगा। हाँ, वही हाइब्रिड मोड में क्लासेस। आप कहीं से भी हमारे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑलरेडी मटेरियल्स में जो क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन उसी मटेरियल्स उसी से आएगा। ठीक है, देखिए, फर्स्ट पॉइंट आते हैं स्टडी मटेरियल्स। एक प्रोफेसर अकेडमी का अपना ओन स्टडी मटेरियल्स होगा जो आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि ये 2024 का टारगेट बैच है, आप जानते हैं कि मई में एग्जाम होने वाला है, तो अप्रैल तक आपकी सिलेबस पूरे कंप्लीट हम लोगों का कराना है, दिस इज माय ड्यूटी। हाँ, कोई सेक्शन, हाँ, यस, आप लोग तो ऑलरेडी एडमिटेड स्टूडेंट हैं। कोई सेक्शन 3 केवल लेना चाहता है तो सेक्शन 3 भी ले सकता है, सेक्शन 1 लेना चाहता है, मतलब लैंग्वेज इंग्लिश लेना चाहता है तो इंग्लिश भी क्लासेज हमारे ले सकता है। हाँ, 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 कोई अगर पटना पहुंच नहीं पा रहा है बोई रोड में, तब उस में वो क्या कर सकता है, क्लासेस को ले सकता है। हाँ, जो हमारे यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है बच्चे, वो ले सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चे को, हम लोग का गोल क्या है कि जो भारत की बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ एनवायरमेंट में, हम लोग को तो मोदी जी को धन्यवाद बोलना चाहिए कि इस तरह से आपके बीच दिया गया है, पहले मार्क्स बेसिस पे एडमिशन होता था, और अभी आपके पास गवर्नमेंट ने आपके पास एक टेस्ट के बेस पे एनरोलमेंट कर दिया, सब्जेक्ट सिलेबस फिक्स कर दिया, केवल आपका काम पढ़ना है। ठीक है, मेरा एजम्पशन, हाँ, पिछला साल जो क्वेश्चन था सेक्शन 3 में या सेक्शन 1 में, मेरा एजम्पशन है कि इस साल थोड़ा टफर क्वेश्चन होगा, क्योंकि कट ऑफ हाई जा रहा है, तो कट ऑफ को नीचे गिराने की एनटीए क्या करेगी, थोड़ा क्वेश्चन के लेवल को टफर करेगी। ठीक है, आइए, स्टडी मटेरियल्स में क्या क्या पढ़ना है था देखें। हम पहले स्टडी मटेरियल्स हम देंगे। स्टडी मटेरियल्स में हम क्या क्या देंगे, क्वांट का मटेरियल्स देंगे आपको, लॉजिकल रीजनिंग भी देंगे,
जनरल अवेयरनेस देंगे, ये तीनों मटेरियल्स देंगे। हाँ, हमारी मटेरियल्स में तो टफेस्ट क्वेश्चन तक है, ठीक है। हमारी मटेरियल्स में एक जो क्वांट की बुक से सभी टाइप के क्वेश्चन को एडिट किया गया, बट मैं आपको बताऊंगा कि आपको 2024 के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन उस बुक से पढ़ना है, ये सब मैं क्लियर करूंगा जी। हाँ, बुक्स का ये क्वांट अलर्ट जनरल अवेयरनेस का बुक्स दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो बुक्स, इसके साथ साथ आपको एक बुक्स और फॉलो करना होगा, अरिहंत का CUT 2024 करके पेपर 3 का आया है। ये 3 मतलब सेक्शन 3 कह सकते हैं, पेपर 3 को ही क्या कह सकते हैं, सेक्शन 3 कह सकते हैं। जो जनरल टेस्ट में बता रहा हूँ, इस पेपर को आप खरीद लेंगे। इसमें क्या है, 2022-23 का भी पेपर्स हैं। उसके बाद टॉपिक, ये प्रैक्टिस सेट रहेगा, ध्यान देंगे मेरी बात को, ये आपका एडिशनल प्रैक्टिस सेट रहेगा। हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद हम लोग उसे कहेंगे आप लोग सॉल्व कीजिए, हैव अ डाउट यू कैन आस्क मी। हाँ, तो ये तो मैं बोल चुका, हाइब्रिड मोड में भी सेम सिस्टम है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में टीचर ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, आप सामने से भी पूछ रहे हैं, आपके कॉपी पर क्या लिख रहे हैं मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये लाइव ऑनलाइन क्लास में हम नहीं देख सकते हैं। टेस्ट तो वही सेम चीज़ होगा, टेस्ट का फॉर्मेट अभी दिखा रहा हूँ कैसे करूँगा। तो क्वांट LR जनरल अवेयरनेस और यह CUT 2024, देखिए यहाँ पे सभी टाइप के क्वेश्चन पढ़ाना होगा, तभी होगा आपके पास, ठीक है ना। एक रेपुटेड कोचिंग एनरोलमेंट का यही बेनिफिट होती है, क्योंकि 2004 की कोचिंग इंस्टीट्यूट से तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ये अर्जन CUT 2024 की बुक्स आ चुकी है, सेक्शन 3। ये आपके पास जहां तीनों होगा पेपर, इस पेपर को प्रैक्टिस सेट में आप रखेंगे। जैसे यहां से मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, आपको जो टॉपिक पढ़ाया, कॉन्सेप्ट कराऊंगा, अपने बुक से क्वेश्चन करवाऊंगा, बुक से क्वेश्चन करने के बाद आप यहां से बनाएंगे। हाँ, इसके बाद हाँ, ये क्लासेस जो आपके पास है, वो हम ऑफलाइन बच्चों को भी रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस दे देते हैं। जैसे घर में वो रिवीजन करना चाहे तो रिवीजन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस। तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपके पास मोड में अवेलेबल होगा। कोई पर्सन ओनली रिकॉर्डेड क्लास लेना चाहता है वो भी ले सकेंगे, ज़्यादा अच्छा लाइव ऑनलाइन क्लासेज अभी है तो उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्वांट रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्वांट और रीजनिंग दो क्लासेज मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और 1 आवर 50 मिनट्स का आपका होगा क्लासेज। इंग्लिश दूसरे सर पढ़ाएंगे, सब हाईली एक्सपीरियंस टीचर हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में भी सब हाईली एक्सपीरियंस मैडम हैं, तो वो सब अलग अलग क्लासेज होगा, इस तरह से प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो टोटल चीज आपको प्रोवाइड, तो पहले हम लोग दो सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, क्वांट और रीजनिंग से, और फिर आगे चलेंगे, फिर जनरल अवेयरनेस का क्लास देंगे, इंग्लिश की क्लास अलग पीरियड लेके आएगा। हाँ, काफी मेहनत करना होगा, यस। 3 आवर्स तो क्लासेस जनरली आपको डेली करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी जाके होगा, ओके। ठीक। हाँ, जिनका ऑनलाइन मोड में भी कुछ पूछना हो, ध्यान देंगे मेरी बात को, किसी को पूछना हो तो आप चैट ऑप्शन से मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। कहीं भी कुछ हो तो मैं आपको डाउट को क्लियर कर दूंगा। अच्छा, मिल गया है सब जवाब, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हाँ ठीक है, ओके। तो समझ गया, स्टडी मटेरियल्स प्रोफेसर एकेडमी देखिए। हाँ, टेस्ट, अब हम टेस्ट पे आते हैं। मैं बता चुका हूं कि रिकॉर्डेड मोड में भी आपके पास क्लासेस चला जाएगा। सेकेंड, हाँ टेस्ट होगा, टेस्ट में टॉपिक वाइज पे तो कम फोकस रहेगा, नहीं टॉपिक वाइज भी टेस्ट होगा, जहां जहां जरूरत होगा टॉपिक वाइज टेस्ट है। सेक्शनल वाइज टेस्ट पे फोकस होगा। सेक्शन वाइज टेस्ट जनरली तब आपको जरूरत होगा जब आपका 30-40% सिलेबस एटलीस्ट खत्म हो जाए। सेक्शन वाइज मतलब पूरे मैथ का एक साथ टेस्ट, रीजनिंग का एक साथ टेस्ट, जनरल अवेयरनेस का एक साथ टेस्ट, इसे सेक्शन वाइज टेस्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आपका मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट मतलब यही मिक्स, जैसे क्वेश्चन आती है सेक्शन 3 का, वैसे ही सेक्शन 3 का, सेक्शन 1 का होगा, सेक्शन 1 का। सैटरडे भी क्लास चलेगा, मंडे टू सैटरडे, तभी सिलेबस कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। बस आप मुझे फॉलो कीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें फॉलो करें तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टॉपिक ऑनलाइन, ये टेस्ट जो है ना, टॉपिक बाई टेस्ट, आप घर में बैठे हैं, टेस्ट दिए, फिर उसका नेक्स्ट डे डिस्कशन हो जाएगा, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। सेक्शन बाई टेस्ट दे दिए, मॉक टेस्ट, ये तीनों टेस्ट का मोड हो गया। तो ये रिकॉर्डेड भी क्लासेज आपके पास आ गया, टेस्ट भी आपके पास आ गया। एक बुक्स मैंने कहा, ये बुक्स आपके पास होना चाहिए, अरिहंत CUT 2024 पेपर 3, उसी तो पेपर 1 में भी उन्हीं को फॉलो करना है। हाँ, कहीं से भी पूछ सकते हैं भाई, जब टॉपिक खत्म हो गया तो कहीं से भी आप पूछिए, देयर विल नो प्रॉब्लम्स। ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेसर कैंडी का बुक्स जो है अपने आप में टफेस्ट बुक्स हैं, ठीक है। बट हम लोग वहाँ सिलेक्टेड क्वेश्चन को CUT के लिए पढ़ाना है, तो सिलेक्टेड मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है हमारी बुक से,
ठीक है, क्वांटिटेटिव बुक से, रीजनिंग के बुक से क्या पढ़ना है, इंग्लिश के बुक से क्या पढ़ना है, जनरल नॉलेज के बुक से क्या पढ़ना है, ये हम लोग बताएंगे। तो ये बता ही चुके हैं ना प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, क्लियर हो गया आप लोग कैसे इंस्टीट्यूट पढ़ाएगी? ठीक है, इस तरह से कोऑर्डिनेट करके आपके पूरे डाउट्स को करवाएंगे, डाउट कराने के बाद आपके सॉल्व कराया जाएगा। हाँ नेक्स्ट, हाँ बताते हैं क्या क्या पढ़ना है टॉपिक्स। हाँ पहले इसी का क्लासेज है, तो इसमें पहले सिलेबस बताते हैं क्या पढ़ना है। क्लियर हो जाएगा आपको क्या क्या पढ़ना है। अभी जो पूछा गया है 2 साल में जिस टॉपिक से ना, बस वही बताएंगे आपको, ठीक है। एक हमारी सिलेबस में ऐसे अंदर में है, नंबर के ही अंदर हम लोग सिंप्लीफिकेशन बताते हैं, फास्टर मेथड कैलकुलेशन। हाँ 2 to 3 क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया है, ठीक है। हाँ 2 क्वेश्चन का लगभग है। तो फास्ट इसका रोल भी है, आप परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ये सब जो बनाएंगे ना, या रेशियो प्रोपोर्शन, जल्दी बनाने के लिए कैलकुलेशन का फास्टर मेथड आपको पता होना चाहिए। इसी के अंदर डेसिमल नंबर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। हाँ यहाँ से भी देखिए, यहाँ से 2 to 3 क्वेश्चन होगा, यहाँ से लगभग 1 क्वेश्चन है, हम बता भी दे रहे हैं अप्रोक्स जो पूछा गया है। इसी का एलसीएम एचसीएफ होगा, इसे देख रहे हैं दोनों साल पूछा हुआ, 1 to 2 क्वेश्चन इससे आएगा टॉपिक से, 2 क्वेश्चन था। फोर्थ आपके पास इसे भी 1 to 3 क्वेश्चन है, ये सब इसी के अंदर आ गया, नंबर्स के अंदर। हाँ ये हमारे बुक्स में नंबर सीरीज है, वहां तक मिक्स क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे मैंने देखा था बुक्स में, तो यह अनुमान आया था 20 क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछा गया ना, तो नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग के पार्ट में एजम्पशन है, लोगों ने ऐड किया, लेकिन नंबर सीरीज जो है क्वेश्चन है नंबर बेस्ड मतलब 2, 4, 8, 16, यहाँ क्या आएगा, ये नंबर सीरीज हो गया। यहाँ से भी 1 to 2 क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, वो 2022 में पूछा गया, 2023 में पूछा। हम जो पढ़ाएंगे ना मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आएगा, आप डोंट टेक टेंशन, सब टाइप के क्वेश्चन एडेड है। प्रोफेसर मटेरियल्स खाली कीजिए और रिलैक्स हो जाइए, उसी को 2 से 3 बार बनाइए, 3 से 4, तो मैंने बता ही चुका हूँ ना, 3 से 4 बार बनाइए। उसका इंडिया के कोई बुक्स को उठाइए, कहीं से भी लीजिए। हाँ अरिहंत का मैं प्रैक्टिस के लिए बोला हूँ, एडिशनल प्रैक्टिस के लिए अरिहंत की बुक्स आपको लेना है। सिलेक्टेड क्वेश्चन बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करेगा, 10 क्वेश्चन कराएगा, तो कोई मतलब तो है नहीं। अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़िए, रेपुटेड टीचर हो, रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कोई बच्चा पढ़े तो रिकॉर्डिंग नहीं करके होगा। हाँ हाँ आप लोग नॉलेज स्टूडेंट, हाँ हाँ, मैंने कहा किसी भी बच्चे को एडवाइस करें तो वही कोऑर्डिनेट करके, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। हाँ ये यूट्यूब पे भी हम लोग डाल देंगे, जिससे कोई बच्चा हो आसानी से देख सकता है, ठीक है, किस तरह से हमें पढ़ना है, कहीं आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये दोनों टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप, ये दोनों टॉपिक को रिलेटेड टॉपिक है या सेम ही टॉपिक है, इसीलिए आप बहुत सारी बुक्स में देखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन ही मेंशन होगा, उसके अंदर पार्टनरशिप होगा। 2022 में रेशियो प्रोपोर्शन से पूछा गया है, 23 में रेशियो प्रोपोर्शन पूछा गया, 2022 में जब हम देख रहे थे तो पार्टनरशिप भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी आप एज्यूम कर लें। 2 to 3 क्वेश्चन ये दोनों मिला के आपके पास टॉपिक से होगा। इसके अलावा हाँ टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम हम सब क्लियर कर रहे हैं आपको। दोनों सेम टॉपिक, लेकिन इससे 2022 और 2023 में नहीं पूछा गया, लेकिन दोनों सेम ही टॉपिक है। तो टाइम एंड वर्क भी जानना है और पाइप सिस्टम भी जानना है, दोनों कोरिलेटेड टॉपिक है और सेम ही टॉपिक्स है। टाइम एंड वर्क से ही ओनली आया हुआ है, हाँ एक किसी काम को 10 डेज में कर सकता है, बीसी काम को 30 डेज में कर सकता है, दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा। और पाइप सिस्टम, एक पाइप एक किसी टैंक को 10 मिनट से फिल कर सकता है, पाइप भी उसी टैंक को 30 मिनट से फिल करता है, दोनों मिलकर कितना फिल करेगा, 10 × 30/30 + 10 आंसर हो गया, XY/Y + X, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप आंसर कंप्यूट कर सकते हैं, ये सब हम बताएंगे आपको, बस ऐसे देखेंगे और क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप, बस आपको बनाना है, जो कॉन्सेप्ट में बताऊंगा उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो बता चुके हैं, यहाँ भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया है, ठीक है। और सिलेबस दिखा दे रहे हैं हम आपको क्या क्या पढ़ना है, पढ़ना तो सब टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसी तो मैंने कहा क्लास पीरियड ज्यादा होगा,
जनरल बैच जो मेरा फाउंडेशन बैच चलता है वो 5 डेज इन अ वीक चलता है, ये 6 डेज इन अ वीक होगा। जरूरत पड़ने पे संडे को भी क्लासेज होगी। हाँ, इंस्टीट्यूट में हम लोग अवेलेबल है, तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है। इंस्टीट्यूट में आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, लाइब्रेरी आपके इंस्टीट्यूट के अंदर है, आप लीजिए, पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, टीचर यहाँ अवेलेबल होते हैं, बैठे रहते हैं। बस आई नीड रिजल्ट, मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट है, जरूरत है आपको। मैं पढ़ाऊंगा, आप मुझे फॉलो करो। आई नीड 100%, मुझे कितना चाहिए, 100% चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। ठीक। नेक्स्ट आपके पास टाइमोलॉग पैपिस्टन के बाद SI एंड CI, सिंपल टेस्ट एंड कंपाउंड टेस्ट। SI CI से भी मैं क्वेश्चन देख रहा था, SI से ही है, 2 क्वेश्चन के लगभग यहाँ भी पूछा गया है, 2 क्वेश्चन का अप्रॉक्स 1 2 1 2 ऐसे करके है। ठीक है। 9 परसेंटेज अलग टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस अलग टॉपिक है, लेकिन दोनों को मिला के हम देख रहे हैं। इस एग्जाम से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 3 क्वेश्चन भी आ सकता है, एटलीस्ट 2 तो आएगा ही, 3 भी आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास टाइम एंड डिस्टेंस 10, बोट स्ट्रीम, इससे आया हुआ क्वेश्चन है, तीनों टॉपिक सेम ही है, ये तीनों टॉपिक पढ़ाना होगा। ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस 1 2 3 क्वेश्चन मान के चलिए, 1 क्वेश्चन तो फिक्स ही होगा, हर एक साल पूछा जा रहा है तो आएगा क्वेश्चन आपके पास। मैंने 20 क्वेश्चन है, नंबर सीरीज भी बढ़ा दीजिए, 22 क्वेश्चन के अलावा हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। ठीक है। सिलेबस बहुत छोटा नहीं है, सिलेबस आपका बहुत बड़ा है सिलेबस, बट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आसान है। जैसे आईपी मैट का एग्जाम होता है ना +2 लेवल पे, टफेस्ट क्वेश्चन होती है वो, कैट के सेम पैटर्न पे होती है, और ये इजियर क्वेश्चन है। बट इसीलिए माई एजम्पशन कि इस साल जो एग्जाम होगा उसमें टफर क्वेश्चन होगा, आसान क्वेश्चन है और टफर क्वेश्चन होगा, थोड़ा आप मेहनत बढ़ा देंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं। सभी सुविधा तो इंस्टीट्यूट दे ही रही है, तीनों टाइप क्लास दे रही है। आप ऑफलाइन क्लास में एडमिटेड है तो आप लोग को ऑफलाइन क्लास मिले, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं उनको ऑनलाइन लाइव वही सेम हाइब्रिड मोड में क्लासेज मिल रही है, थॉट रिकॉर्डेड क्लासेज है, तो बच्चे के पास जो भी फेवरेबल हो उसके अनुसार अपना काम कर सकते हैं। 10 के बाद 11 हो गया, एज एंड एवरेज। एज से टॉपिक से हम क्वेश्चन नहीं देखे थे, अब बहुत छोटा टॉपिक है एज, रेशियो प्रोपोर्शन करेंगे तो आसानी से एज एवरेज। इसमें हम क्वेश्चन देखें तो 1 to 2 क्वेश्चन मान के चले, एज से क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, लेकिन मेरा एजम्पशन है कि आ सकता है, ये रीजनिंग में भी पूछी जाती है, लेकिन हम लोग क्वांट के बुक्स में एडिट किए हुए हैं एवरेज। नेक्स्ट 12 मेंसुरेशन। 1 to 2 क्वेश्चन इससे भी है। 13 ज्योमेट्री, हाँ 2 क्वेश्चन के लगभग इससे भी है, ये भी पूछा है। मैंने इसका भी आपको इतना पढ़ना पड़ेगा आपके पास क्वेश्चन में। हाँ, परमिशन कमीशन पॉवर्टी नहीं आया हुआ है, एलिगेशन टॉपिक है वो नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट दे देंगे एलिगेशन का और कुछ क्वेश्चन भी करवा देंगे आपको, हो सकता है कि अगला बार नोबडी नोज व्हिच टॉपिक विल कम इन द अपकमिंग एग्जाम, तो पूरे सिलेबस आपको जानना चाहिए, लेकिन लास्ट 2 इयर्स के पैटर्न पे मुझे पता चला किस टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन ज्यादा है। हाँ, तो ज्योमेट्री से भी है, ज्योमेट्री भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो पहले तो कॉन्सेप्ट उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आफ्टर दैट देयर विल नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन फॉर एनीवेयर। ठीक है, तो आप समझ गए। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन है, DI, सिंपल ही DI है, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए तो टफर ही है ना। DI में टफेस्ट क्वेश्चन जो आती है वो कैट में, उससे थोड़ा आसान मैट सी मैट में, उससे आसान बैंक पीओ एग्जाम में। ठीक है, और बैंकिंग एग्जाम में 10 साल पहले जो पूछा जाता है अभी उस लेवल का आपका क्वेश्चन है DI का। ठीक है, यहाँ भी 5 क्वेश्चन, 4 to 5 मान लीजिए, 4 to 5 क्वेश्चन ये भी है। 2022 में तो काफी क्वेश्चन पूछा गया, 10 12 क्वेश्चन के लगभग पूछा गया आउट ऑफ 75 इस DI का। यही आपका सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। ठीक है ना, अलग अलग टॉपिक है, टाइम वॉक अलग है, पाइप सिस्टम अलग है, लेकिन एक ही जगह लिख दिए, बोल दिए हैं, उसे नहीं आती है। ठीक है, इससे आपके 22 के लगभग क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है ये मैंने बता दिया आपको, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या सिलेबस होगा आपका एग्जाम में क्वांट का, और रीजनिंग का सिलेबस रीजनिंग के क्लास में बताएंगे।
अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्लास है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस तो ज्यादा अच्छा होगा, टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। ठीक, चलिए हम आपको क्या करते हैं, जो स्टार्ट कर देते हैं वो नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा, और उसके साथ सिंप्लीकेशन क्लासेज, सिंप्लीकेशन और सिंप्लीकेशन क्लासेज देता हूँ, और नंबर सिस्टम से भी स्टार्ट करते हैं, आप थोड़ा थोड़ा हम कैलकुलेशन बताते चलेंगे आप लोगों को। नंबर्स, नंबर क्या होता है, 12 नंबर है ना, 234 नंबर है, आप कह सकते हैं 12 नंबर है, 234 नंबर है, 547 नंबर है ना, ये सब नंबर है। इस नंबर का फॉर्मेशन कितने डिजिट से हुए, 2 डिजिट। इस नंबर का फॉर्मेशन किसे हुआ है, 3 डिजिट से। इस नंबर का फॉर्मेशन क्या है, 3 डिजिट से। टोटल डिजिट्स कितने होते हैं, जल्दी बोलिए आप लोग। 10, वेरी गुड। तो टोटल डिजिट्स जो हमारे पास होते हैं 10 होते हैं। बताइए 10 कौन सा डिजिट्स है। हम्म 0 to 9, 0 to 9 इसी से नंबर बनता है, ध्यान देंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए डिजिट का रिपीटेशन अब होना शुरू हुआ, 10, 11 डॉट डॉट। ओके, ठीक। हाँ, पहले नंबर कॉन्सेप्ट लेंगे और फिर उसी साथ क्वेश्चन कराते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपका क्वेश्चन, नंबर में दो तरह का होता है, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, सेकेंड को हम सब लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। एक रेशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या, अ नंबर which in the form of p by q and q not equal to 0 is called रेशनल नंबर्स। जो नंबर p by q के फॉर्म में हो और q इक्वल टू 0 नहीं होता, उसे हम सभी लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है मतलब। ओके, एग्जांपल समझिए पहले, जो p by q के फॉर्म में हो एंड q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। तो देखिए एग्जांपल, 7 रेशनल नंबर है, 7 मतलब 7/1 होता है। 8 रेशनल नंबर है, 8 मतलब 8/1 है। 9 रेशनल नंबर है, 9/5 भी रेशनल नंबर है, -3/7 भी होगा। समझ में आ रहा है मतलब। 7/0 करेंगे तो क्या वैल्यू होगा, इनफाइनाइट। 7/0 करेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट है। किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं, 7/0 के इनफाइनाइट, तो जीरो से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट वैल्यू होता है। इसलिए जीरो से अगर डिवाइड करें इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट नंबर होता नहीं है, इसलिए डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आ सकता। ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर वह होता है जो अंडर रूट के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो, अंडर रूट के फॉर्म में हो, और जिस अंडर रूट का वैल्यू नहीं निकले, ध्यान देंगे, इरेशनल नंबर वह होता है जो अंडर रूट के फॉर्म में हो और जिस अंडर रूट का वैल्यू नहीं निकले उसे इरेशनल नंबर कहते हैं, है ना। एग्जांपल, √2 1.414, और सिस्टमेटिक रिपीट है ये, √3 1.732 डॉट डॉट, है ना। √4 नहीं होगा, √4 इजकल टू क्या निकल गया, 2। तो इरेशनल नंबर √9 इजकल टू 3 डॉट डॉट। आगे बढ़ो, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, देखिए रेशनल नंबर दो तरह का होता है। रेशनल को किससे कंपेयर करेंगे, इरेशनल से। क्लियर हो चुका है आप लोगों को, रेशनल किससे कंपेयर करें, इरेशनल नंबर से। ठीक है। रेशनल दो तरह का होता है, तुलना करना बहुत जरूरी है जानना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं आप लोगों को, तो यहाँ कॉन्सेप्ट कैसे है, ठीक है ना। ऑप्शन से डायरेक्ट, हाँ 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 हाँ, ठीक है, यूट्यूब पे वो ऑप्शन डायरेक्ट, लेकिन वो देखिए उसका दूसरा मेथड आप जानेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस को और अच्छे ढंग से बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। सेकंड, यहीं पे क्वेश्चन देखिए, बड़े बड़े टफेस्ट क्वेश्चन कैसे उड़ाएंगे। एक आपके पास इंटीजर होता है,
और ये क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। हाँ, रेशनल नंबर डिवाइडेड टू पार्ट्स, वन इज द इंटीजर, सेकंड द फ्रैक्शन। इंटीजर जो होता है जो पी बाई क्यू को फॉर्म में हो एंड क्यू इजकल टू वन हो, उसे इंटीजर कहते हैं। और नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इनफाइनाइट नेगेटिव हो सकता है, इनफाइनाइट पॉजिटिव हो सकता है। और -3, -4, -5, -6 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, वो इंटीजर होगा। एग्जाम्पल, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 डॉट। फ्रैक्शन भी तीन तरह का आपके पास होता है। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड को बोलते हैं मिक्स या होल फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स और होल फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए जो पी बाई क्यू फॉर्म में हो एंड पी लेस देन क्यू हो, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जांपल, 3/7, 8/11, 9/17 डॉट डॉट डॉट। देखिए ना, 3 7 से स्मॉलर है, 8 11 से स्मॉलर है, 9 17 से स्मॉलर है। एग्जाम में आता है काफी, आप देखे होंगे ना। हाँ, समझ में नहीं आ रहा था, समझ गए ना आप। हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब वहां देखिए, अभी बुक्स में क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट आप आंसर करेंगे कि ये आंसर है, ये आंसर हो गया। हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स या होल फ्रैक्शन। इसी को देखिए, पी बाई क्यू फॉर्म में हो एंड पी ग्रेटर देन क्यू हो, पी क्यू से बड़ा हो जाए, तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जांपल, 7/3, 11/8, ठीक है। इसी को ब्रेक कर दिए, 3 2 6, 2n1/3, है ना। 8 1 8, 1n3/8, और 7/3 सब लोग समझ रहे हैं, दिखा देते हैं हम आपको। 7 को 3 से डिवाइड किया जाए, 3 2 6, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो ये आप जानते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिएंट, सॉरी फॉर दैट। इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं कोशिएंट, इसको डिविडेंड, और इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। हो गया ना। तो रिमाइंडर, कोशिएंट, डिविडेंड, डिवाइजर। ठीक है। इसी को आप पहले क्या लिखते हैं, कोशिएंट को, यहाँ रिमाइंडर को, यहाँ डिवाइजर को। तो 3 2 6, 2n/3 लिखे, इसी को 2n/3 यहाँ लिखे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो रेशनल को इरेशनल से कंपेयर करते हैं, इंटीजर को फ्रैक्शन से कंपेयर करते हैं। फ्रैक्शन तीन तरह का, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स और होल फ्रैक्शन। ठीक है ना। एक बार दिखा दूं आपको, ये हम लोग डिस्कस किए थे, रेशनल, इरेशंस, इंटीजर और फ्रैक्शन। ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर, ध्यान देंगे, पूरे इंटीजर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट इंटीजर। मतलब समझ में आया, मतलब जैसे ऑल हस्बैंड्स आर बॉयज बट ऑल बॉयज आर नॉट हस्बैंड, समझे ना। हस्बैंड बनने के लिए बॉयज होना जरूरी है, लेकिन बॉय बनने के लिए हस्बैंड होना जरूरी नहीं है। क्या समझ में आ रहा है, मतलब सेम चीज। ये ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर नॉट इंटीजर, ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर नॉट फ्रैक्शन। समझ में आ गया मतलब। ओके, हाँ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए, देखिए क्लियर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, देखिए नंबर सिस्टम, नंबर का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। इंटीजर का डिस्कशन किए, इसमें भी दो तरह का होता है। एक को हम सभी लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर,
सेकंड को बोलते हैं होल नंबर्स। एक नेचुरल नंबर और दूसरा होल नंबर्स। बताइए नेचुरल नंबर क्या होता है? हाँ, चैट से भी आप लोग बताएंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। हाँ, काउंटिंग का नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है तो उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर हो गया। और काउंटिंग का नंबर जब 0 से स्टार्ट होता है उसे होल नंबर कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया? सो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या होगा? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। ओके। नेचुरल नंबर भी दो तरह का होता है। वो एक को इवन नंबर बोलते हैं, सेकंड को ऑड नंबर बोलते हैं। इवन नंबर सब लोगों का मालूम है। इवन नंबर क्या होता है भाई? डिवाइडेड बाई 2। हाँ, ठीक ठीक है, वेरी गुड। डिवाइडेड 2 मतलब 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। दिस इज कॉल्ड इवन नंबर्स। ऑड नंबर नॉट डिवाइडेड बाई 2, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ओके, 9। हाँ, ये कॉन्सेप्चुअल है, जिसको कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर किए। हम्म, ठीक है। इवन ऑड, दोनों इवन ऑड को अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो नेचुरल नंबर के बराबर हो जाए। कैसे? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया? हाँ, टेबल 2 से 20 तक आपको याद रहना चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए सिंप्लीकेशन में हम लोग करेंगे, तो वो आपको याद रहना चाहिए। इवन नंबर दो तरह का होता है। एक को हम सभी लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। एक को प्राइम नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जो हुआ होता है जो वन और इटसेल्फ से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? जो वन और इससे डिवाइड होता है। टू प्राइम नंबर है। बाकी सब क्या है? कंपोजिट नंबर। 4 6 8 10 डॉट डॉट, ये क्या है? कंपोजिट नंबर। एक प्राइम नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाई 2। नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। और नंबर व्हिच इज क्लियर। हाँ, और नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाई 1 itself only is called प्राइम नंबर। इसीलिए तो मैं आपके सामने रखा कि आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ, लिख देते फिर। और नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 itself only is called प्राइम नंबर। तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो 1 से भी डिवाइड होता है और अपने आप से भी डिवाइड होता है। उसके अलावा जितने सारे इवन नंबर होते हैं 2 को छोड़ के, एक्सेप्ट 2, 1 itself के अलावा और किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं। तो नंबर व्हिच हैज more than two factors that is called composite number, and number which has only two factors that is called prime number। जिस नंबर का दो फैक्टर्स हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं, जिसका दो से ज्यादा फैक्टर्स हो क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है। सो 4 6 8 10, समझ? हाँ, यस। 4 किससे डिवाइड है? 1। 4 के अलावा किससे डिवाइड होगा? 2 से, तो कंपोजिट नंबर हो गया। 6 क्या है? 1 6 के अलावा किससे डिवाइड है? 3 और 2 से, कंपोजिट नंबर हो गया। लेकिन 2 इसलिए प्राइम नंबर है कि 1 2 से केवल डिवाइड है। पूछा भी जाता है हाउ मेनी इवन नंबर इज अ प्राइम नंबर। तो कितने इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होते हैं? ओनली वन। व्हिच ऑफ द इवन नंबर दैट इज अ प्राइम नंबर? 2। हाउ मेनी इवन नंबर दैट इज अ कंपोजिट नंबर? इनफाइनाइट। यस। हाउ मेनी इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर? इनफाइनाइट।
कितने इवन नंबर होते हैं जो कंपोजिट नंबर होते थे? इनफाइनाइट होते हैं। 2 के छोड़ के तो सब इवन नंबर कंपोजिट नंबर है ना। तो 2 के छोड़ के जितना प्राइम नंबर होता है सभी ऑल आर द ऑड नंबर, ऑल आर द ऑड नंबर। नोट कर लीजिए। चलो ठीक। ऑड नंबर दो तरह का, फर्स्ट प्राइम नंबर, सेकंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन हुआ? 3, हाँ ठीक है, 5, 7, 11 डॉट 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 लिखे हुए इसलिए 11 भी ले सकते हैं। यहाँ क्या होगा? 9, 15, 21 डॉट डॉट। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, 1 इज ऑड नंबर। 1 क्या बोलेंगे आप? ऑड नंबर है। प्राइम नंबर किस लिए नहीं है? उसका 2 फैक्टर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 फैक्टर्स। और कंपोजिट नंबर का कितना फैक्टर होना चाहिए? एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, एटलीस्ट 3, कम से कम 3। तो देखिए 1 का ओनली 1 फैक्टर है, 1 भी अपने आप में 1 है और इटसेल्फ भी 1 है, इसीलिए 1 इज ऑड नंबर, 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट नंबर। कंपेयर समझ गए? रेशनल को किसे कंपेयर करते हैं? इरेशन से। इंटीजर को किसे कंपेयर करते हैं? फ्रैक्शन से। ऑड को किससे? इवन से। प्राइम को किससे? कंपोजिट से। ठीक है, प्राइम क्लियर हो गया, कंपोजिट क्लियर हो गया, आप समझ गए? तो मैंने आपके सामने टोटल बता दिया हूं कि आपको थोड़ा समझने में आसान होगा। यहाँ तुम डिस्कस किए हैं, ये आपके सामने पूरा है। हर नंबर से मैंने स्टार्ट कर दिया है। रेगुलर क्लासेस चलेगा मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक क्लासेस चलेगी आपकी। ठीक है, हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद जैसे हम लोग कराएंगे तो उसे टॉपिक खत्म होने के बाद हाँ बहुत सारी चीज़ अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, अब आपको जो मैं बताऊंगा, जैसे मान लीजिए अभी डिविटी नहीं बताएंगे, बताए हुए हैं और आपको क्वेश्चन बनाना होगा तो आपको परेशानी होगी। अगर मान लो मैं पूछूं, देखिए कैसा क्वेश्चन आता है ये दिखाऊं। अच्छा ठीक है, जैसे मान लो पूछा गया व्हिच ऑफ द डिजिट विल कम इन प्लेस ऑफ एक्स। मैं दिखा रहा हूं, इन प्लेस ऑफ एक्स। सो 543x 92 इज डिविजल बाई 9। हाँ पहले आप देख लीजिए क्या लिखा। Which other digit will come in place of x? So 543x92 is divisible by 9। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? डिविजल बाय 9 है। हाँ यस, हाँ ठीक है, लाइट कलर ठीक है, यूज करें लाइट कलर। 9 का देखिए डिविटी में पढ़ेंगे ये सब। 9 का डिविटी का रूल है, डिजिट का सम डिवाइड हो तो नंबर भी डिवाइड होता है। ठीक है, देखो 18 9 से डिवाइड है, 9 2 जा 18, इसका सम भी कीजिए, डिवाइड होगा 819, है ना। सो आसानी से आप यहाँ पे इसको सम कर लीजिए। 5 4 9 9 3 12 12 9 21 21 2 23, 5 4 9 3 12 12 9 21 प्लस 2 23, 23 प्लस एक्स हो गया, डिवाइड बाय 9।
23 मेरे पास है, कितना ऐड करेंगे, 9 से डिवाइड होगा, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, तो 23 में कितना ऐड करेंगे, 4। इसे x वैल्यू क्या होगा, देन x इक्वल टू क्या निकला, 4। अब ये कहां से सीखे आप, डीवीटी के रूल से। क्या डीवीटी का रूल है, 9 से डिवाइड होने के डिजिट का सम डिवाइड होना चाहिए, तो डिजिट का सम आप पूरा ऐड कर लिए, तो 23 आया, है ना। 23 में कितना जोड़ेंगे, जो 9 से डिवाइड होगा, और 23 में कितना जोड़ ऐड कर दिए, 4। एक्स वैल्यू क्या है, 4, आंसर हो गया 4। ठीक है, तो डीवीटी जैसे बढ़ाएंगे ना, तो आसानी से क्वेश्चन आप वहां से बनाना शुरू कर देंगे, बहुत सारी वहां क्वेश्चन होगा जिससे आसानी से आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन साथ साथ आप करते चलिए। इसी तरह मैंने कहा है कि एक अरिहंत काली बुक्स जो है उसको आप क्या करेंगे, अपने साथ रख लेंगे, सीयूटी वाला, जिसको हम क्या करें, क्लास में आपके प्रैक्टिस के रूप में वो लेके जाएंगे, ठीक है ना, और उस तरह से आपके पास करवाएंगे। करंट क्वेश्चन खरीदिएगा, करंट अभी जो खरीदिए हम लोग भी प्रोवाइड करवा देते हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। किसी का ऑनलाइन जो क्लासेस कर रहे हैं उनका कहीं, अच्छा यहाँ तक कोई डाउट है, हाँ, ये क्लासेस जो लाइव क्लासेस है ना, वो आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में भी चला जाएगा आपके पास, हाँ, विद इन 24 आवर्स। हाँ, अपने फ्रेंड को भी किसी को सजेस्ट आप कर सकते हैं, कोई व्यक्ति वहां से कोर्स डायरेक्ट परचेज कर सकता है, या हमारे यहाँ व्हाट्सएप नंबर इसे मैसेज कर सकता है, 9304815212। यहाँ पे करेगा तो कोर्स का लिंक मैं भेज दूंगा, इसमें कर दे कोर्स का लिंक फॉर सीयूटी, हाँ, टारगेट बैच के लिए, ये एक ऑर्डर नहीं करके, तो वहां से आप करेंगे। बस फॉलो कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, हम आपको सब लास्ट में मॉक टेस्ट मतलब क्या होता है, कंबाइंड जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, टेस्ट होगा। ठीक, ठीक है, ओके। तो आज हम आप लोगों को यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ, ये अगर कोई माने आपका, आप तो जानते ही हैं, एंड्रॉइड के लिए सब लोगों को पता है, हाँ, आप लोगों के पास डाउनलोडेड है, अच्छा। हाँ, ऐप का लिंक डायरेक्ट भेज सके, प्रोफेसर एकेडमी है एंड्रॉइड के लिए, प्रोफेसर एकेडमी क्लिक करेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग का लोगो चल रहा है, वो लोगो आ जाएगा आपके पास, वो आसानी से ये ऐप को डाउनलोड करेगा, वहां से कोर्स परचेज कर सकता है। iOS होगा तो, iOS किसी का मोबाइल है तो क्लास प्लस डाउनलोड करना होगा, ठीक है, और वहाँ प्रोफा कोड PROFA कोड डालना होगा, उससे भी हो जाएगा, PRO। और यहाँ पे आप शेयर कर दे नंबर पे करेंगे तो आसानी से हम कोर्स ही भेज देंगे, डायरेक्ट कोर्स वहाँ ले सकते हैं। अच्छा, फैमिली के लोग पढ़े हुए हैं हमारे यहाँ, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ओके, तो आप लोगों का ऑफलाइन हो गया, ठीक है, थैंक यू। जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू, ठीक है। तो आज यही ऐसे करके हम लोग चलेंगे, बस आप लोगों को अपनी मेहनत देना है, रिजल्ट देने का मेरा गारंटी है, आपको अपना लेबर देना, आप मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा। क्वेश्चन बनाना जानना है, और क्वेश्चन लगभग आज की डेट में जो पैटर्न है वो लगभग 1 मिनट में आपको बनाना है अप्रॉक्स, एक क्वेश्चन को। और आप देख ही रहे कि आपके पास कितने क्वेश्चन है, कितने पेपर पढ़ना है, ठीक है, फर्स्ट पेपर, थर्ड पेपर और सेकंड पेपर, डोमेन सब्जेक्ट आप वही रखें ना, हाँ, वही रखें जिसमें आपका स्किल्स हो। कोई नया पेपर रखते हैं तो फिर आप पढ़ें, 12th में देख लीजिए कैसा आपका रहा है, 12th वाले पेपर ही एनसीईआरटी को फॉलो करें, उसके साथ एक डोमेन का पब्लिकेशन, अरिहंत का पब्लिकेशन का, या दूसरा कोई आपके पास अरिहंत का, एक ही फॉलो, हम लोग तो यही फॉलो कराएंगे। उसके साथ साथ आप कोई एडिशनल बुक्स जो है वो कर सकते हैं, लाइब्रेरी में जाइए आप, जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो तो लाइब्रेरी में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। फिर पढ़ के आप वापस कर देंगे इंस्टीट्यूट में, या अपना खुद परचेज कर लीजिए, 200-300 में तो बुक्स मिलती हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो आज का क्लास हम यही एंड करते हैं, कल फिर हम इससे आगे चलेंगे, आपका नंबर सिस्टम ही स्टार्ट किए तो उसी में आगे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।